नमस्कार, एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं कि पितरों को जल देने का क्रम क्या है, अर्थात सबसे पहले आप जल किनको दें। पितरों में क्रम क्या है जल देने का, यानी पहले किसको दें, दादा को, परदादा को, पिता को, किसको किस तरह से दें, इस विषय में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, जल जो आप देंगे तो सबसे पहले देवताओं को देंगे, इसके बाद ऋषियों को देंगे। तो जब देवताओं को देंगे तो उसमें एक एक अंजलि देंगे, जैसे ब्रह्मा तृप्यताम, विष्णु तृप्यंताम, रुद्रस तृप्यंताम, तो इस प्रकार देंगे। ऋषियों को देंगे तो जैसे सनत, सनंदन, सनातन, कुमार, तो यहाँ जो है दो दो बार आप अंजलि करेंगे। और जब पितरों को देंगे तो वहाँ पे आपको जो है तीन तीन अंजलि देना है, जैसे पिता, पितामह, प्रपितामह, यानी पिता, पिता के पिता दादा और पिता के पिता परदादा। यहाँ आप जो है इस तरह से चलते हैं। तो जिसको कहते हैं वसु स्वरूपस्ताम, रुद्र स्वरूपस्ताम, आदि स्वरूपस्ताम। वसु यानी पिता, रुद्र माने पिता के पिता, और आदि स्वरूपतम पिता के दादा यानी हमारे परदादा। तो ये क्रम होता है जल देने का। इसी प्रकार आप जब जो है माता पक्ष या पिता पक्ष की मातृपक्ष को देंगे या माता पक्ष की मातृपक्ष को देंगे तो इसी प्रकार जो है वहाँ पे आप करेंगे। और इनके प्रॉपर मंत्र होते हैं। यदि मंत्र बोल करके कोई ब्राह्मण करते हैं, देते हैं, तो उसकी विशिष्ट जो है लाभ है और विशिष्ट उसका अपना फल है। नहीं है तो आपने उस नाम लेना है और नाम के साथ साथ उनका गोत्र, जैसे आपने नाम, जैसे गोत्र लिया, नाम लिया और अस्मत् पिता, फिर आपने पिता के का नाम लेके और जो गोत्र है गोत्रोत्पन्ना हम उस गोत्र का नाम लेके, और आपने तृप्यंताम तृप्यंताम इस तरह से करके बोला, तृप्यताम तृप्यताम। और इस तरह फिर आपने जो अस्मत् पितामह, पिता के पिता, उसमें भी आपने उनका नाम और गोत्र लिया। फिर अस्मत् वयो अस्मत् प्रपितामह यानी पिता, पिता के पिता, फिर पिता के पिता, तो उसमें भी उनका आप नाम और गोत्र लेंगे, फिर देंगे आप इसी उसमें। जनेऊ आपका यहीं पे रहेगा, यहीं पे आपका कुश रहेगा और इसी अंगुष्ठ के भाग से आपका जो है जल गिरेगा। क्योंकि हथेली के अग्रभाग में देवताओं का वास होता है, हथेली के इस भाग में ऋषियों का वास होता है, और हथेली के इस भाग में, अंगुष्ठ भाग में, यानी पितृ का भाग होता है। कहने का तात्पर्य देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ और पितृ तीर्थ, ये तीर्थ कहे गए हैं। तो इनका आप इस तरह से करोगे। इसके बाद जिनका भी आप करना चाहते हो, अपने माता पक्ष का, पिता पक्ष का, अपने बुआ पक्ष का, आदि आदि जिनका भी आप करना चाहते हो, उनका सबका करने के बाद आप लास्ट में जो है भीष्म तर्पण करते हो। वैयाघ्र पद गोत्राया शांतनुरात्मजाय चा, तो ये आप जो है भीष्म को तर्पण करते हो। और भीष्म को तर्पण करने के बाद फिर आप जो है सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं, और अर्घ्य देने के बाद फिर फिर जो है पितरों की स्तुति करते हैं। नहीं कुछ आता है तो आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, और उसमें आप बोल सकते हैं गया गदा धरस्तु तृप्यताम। ठीक, तो इस तरह से आप प्रार्थना कर लें, और लास्ट में जो बचा हुआ जल है वो जल आप किसी ठीक ठाक जगह जो है विसर्जित करने, किसी ठीक स्थान पे आप उस जल को डाल दें। जैसे मान लीजिए आपका पीपल के पेड़ पे भी डाल सकते हो, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भी पितरों का वास कहा गया है। विष्णु भगवान का तो साक्षात वृक्ष है ही वो, वहाँ डाल सकते हो। किसी अच्छे गमले पौधे में डाल सकते हो। इस तरह से आप करें, और एक समय सुनिश्चित बना लें कि इस टाइम पे आपको तर्पण करना है। वैसे दौहिक बेला और आपका जो है बेटी का बेटा यानी भांजा और गंगा जल, ये कुछ विशेष ही महत्वपूर्ण चीज़ होती हैं। दौहिक बेला को कहते हैं 11:15 से लेके 12:30 के बीच का जो टाइम होता है, ये पितरों का बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम होता है। तो ये मैं जल देने का टाइम नहीं बता रहा हूँ। इस टाइम पे यदि आप ब्राह्मण भोजन कराते हैं तो विशेष फलदायी होगा। और सुबह जल देने का, सूर्योदय के बाद आप नहा धुल करके पवित्र हो करके फिर आप जल दें, और बड़े अच्छे से भाव विभोर हो के दें। क्योंकि
जो श्राद्ध है वो भाव के साथ ही है, और यदि आपका भाव उसमें नहीं है तो श्राद्ध पितरों को लगता नहीं है। आप जो दे रहे हैं जिस रूप में वो हैं उस रूप में उनको वह तृण के रूप में हैं। यदि किसी पशु के रूप में है तो तृण घास के रूप में प्राप्त होगा, किसी मनुष्य योनि में है तो अन्न के रूप में प्राप्त होगा। वो जिस योनि में है उस योनि में आपका दिया हुआ तर्पण, किया गया दान, कराया गया ब्राह्मण भोजन आदि आदि चीज़ें प्राप्त होंगी। तो ये आप इस तरह से क्रम है पितरों को जल देने का और देवताओं को जल देने का, ऋषियों को जल देने का। तो आप सभी लोग करें और अपने जीवन को सुखद और सदैव सफल और सरल बनाना चाहते हैं तो पितरों की कृपा अवश्य प्राप्त करें। क्योंकि किसी भी पूजा कार्य में हम लोग बोलते हैं श्रीमन महागणाधिपतये नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यं नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः, ओम सची पुरंदराभ्यं नमः। तो बोलते हैं क्या, माता पितृचरण कमल देवताभ्यो नमः। तो जो हमारे पितृदेवगण हैं, हम किसी भी विपदा परेशानी में होते हैं तो सबसे पहले हमारे पितृगण ही हम पे कृपा करते हैं। तो इसीलिए देव कार्य से पूर्व पितृकार्य करना अनिवार्य होता है। किसी भी आप अनुष्ठान में, किसी भी शादी विवाह में, किसी भी जगह निश्चित रूप से पितरों का भी वहाँ पे पूजन होता है। अब ये है कि आजकल कर्मकांडी ब्राह्मण लोग उसको ना कराएं, किनारा काट जाएं तो अलग बात है, नहीं नांदी श्राद्ध वगैरह हर उसमें जो है होता है। तो इसलिए आप करें और अनन्य भाव से अपने पितरों की आशीष और कृपा आप सभी प्राप्त करें। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।